जोहार नमस्कार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2024 के आम चुनाव को लेकर अब धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट चुकी है। चाहे राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की, अपने अपने स्तर से आम लोगों का मुंह भांपने की कोशिश में सभी पार्टियां जुट चुकी है। अभी हाल ही में जो बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी है उसका विस्तार हुआ है और बड़ी संख्या में बोकारो जिले के अलग अलग क्षेत्रों से युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया गया है और उन्हें पद देने का भी काम किया गया है। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी में जो चास प्रखंड के उप प्रमुख हैं मोहन कुमार चक्रवर्ती, इनको बोकारो जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया गया है। युवा चेहरा और आम जनों में बेहद लोकप्रिय इस चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। हालांकि राजनीति में इनका सफर बहुत पुराना है और उसको देखते हुए भी इन पर लगातार लोगों की नजरें रही है और अब एक तरह से लोगों को वो सब कुछ क्लियर हो चुका है और मोहन कुमार चक्रवर्ती अब कांग्रेस पार्टी के बोकारो जिला उपाध्यक्ष है। इस समय हमारे साथ खुद मोहन कुमार चक्रवर्ती जी हैं। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं राजनीति का सफर और एक बड़ी जिम्मेदारी को लेकर क्या कुछ तैयारी है और कैसे यहाँ तक का इनका जो सफर है वो तय हुआ है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद शर्मा सर। पूरे डी फोकस टीम को भी धन्यवाद मेरी तरफ से, और जितने भी प्रखंडवासी और बोकारो की तमाम जनता को नमस्कार, जोहार। मोहन कुमार चक्रवर्ती चास प्रखंड का उप प्रमुख, सिजवा पंचायत से पंचायत समिति सदस्य हैं आप जी राजनीति में शुरुआत कैसे हुई मोहन जी? सर, जब मैं 17 साल का था जी तब हमारे पूर्व विधायक माननीय समरेश सिंह जी जी थर्ड डी में रहा करते थे। जी तो उस समय वो जो खड़ा थे तो उस समय उनका टेकर में प्रचार हुआ करता था। तो जब छोटा था तो मैं स्कूल से भाग के चला जाता था, उस टेकर में बढ़ जाता था और उसमें प्रचार करते करते पूरा बोकारो को वीर समरेश को वोट दीजिए, वीर समरेश को जिताइए, उस तरह का एक नशा छा गया था। और करते करते जिस दिन जीते वो दिन हमारे समरेश चाचा वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे तो देखे और उससे मैंने काफी लगाव था। जानते गए कि क्या पेट है। बोकारो जिले में राजनीति तो ऐसे भी दादा ने ही लोगों को, अधिकतर लोगों को सिखाया है, लेकिन उस समय आप युवा थे, वोट देने का भी उम्र नहीं हुआ था। इसके बावजूद कहा जाता है कि एक ललक होती है लोगों को देखकर। दादा को आपने ठीक सामने से देखा, उस समय तय किया था कि राजनीति में ही जाना है? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं था जी। एक शौक कि घूमना है, प्रचार करना, एक बच्चा का उमंग। लेकिन धीरे धीरे देखा कि बहुत अच्छे हैं, सबके काम करते हैं, काफी जनता बाहर में खड़ी है, लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है, बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है। मैं भी सोचा कि किसी दिन मैं भी गरीब जनता का सेवा करूं, किसी गरीब दुर्बा का सेवा करूं, जो मुझे पुण्य नसीब हो। बस यही शौक से मैंने ये किया। आपके परिवार के बीच तो सुबह से ही लोगों का तांता लगा था, क्योंकि कहा जाता है कि ठाकुर परिवार है और ब्राह्मण परिवार, ऐसे ही लोग आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। इसके बावजूद एक युवा लड़का जब इस तरह की चीजों को देखता है कि राजनीति में इस तरह लोगों का आकर्षण होता है, पंचायत समिति सदस्य में आने के लिए कैसे प्रेरित हुए? जी, पंचायत समिति सदस्य बनने का ये मेरा यही ये था, क्योंकि मैं प्लांट में छोटा मोटा एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ सर, और मैं प्लांट में काम करने जा रहा था। उस समय कुछ मेरे ही वहाँ के वर्कर थे, वो अपना माँ को लेके आए थे मेरे पास, और मेरे पास आने के बाद उन्होंने बोला कि देखिए ना, यहाँ के मुखिया, यहाँ के समिति ये साइन नहीं कर रहे हैं, मुझे पेंशन का बहुत दिक्कत हो रहा है, 3 महीने से मैं परेशान हूँ। तो मैं एक आम जनता के खातिर मैं बोला कि शायद मेरा बात मान ले, तो मैंने अपना फोन से उन्हें फोन किया। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। तो मैंने फोन किया तो उन्होंने बस इतना ही बोला कि आपने काम से आप मतलब रखिए, मेरा काम मुझे मत सिखाइए। तो मुझे दिमाग में आया कि अब तो इतना बड़ा बात बोल दिया तो बहुत बड़ा, मतलब मेरा दिल में भी लगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पंचायत समिति अपना क्षेत्र से लड़े।
क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था, हमारे जनता जनार्दन में पूरा विश्वास था, मुझे बेटा जैसन सब मानते हैं, भाई जैसन मानते हैं, हमारा छोटी-छोटी बहन है, हमारे सब कौम, हमारे हिंदू, मुस्लिम सब भाई, आज के डेट में भी आप चलिए मेरे साथ, आप देखिएगा कि मेरा क्या ही है, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ खराब नहीं किया, सब मुझे बेटा जैसन, भाई जैसन प्यार करते हैं। और वो जो है सिजवा पंचायत जहाँ से मैं खड़ा था, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मैं भूल भी नहीं सकता उस प्यार को। आप भी देख सकते हैं कि मैंने कितना वोट से लीडिंग किया, और मेरे विपक्ष में जितने भी सारे थे, मैंने सबका जमानत जब्त कर दिया। ये मैं नहीं किया, हमारे गांव सिजवा पंचायत के जितने जनता थे उन्होंने किया, क्योंकि उन्हें जो एक कर्मठ चाहिए था और स्वच्छ भी का चाहिए था। ये आएगा तो हमारी समस्याओं को दूर करेगा। जी 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 जी, ये यही आवाज आ रही थी। और आज के डेट में देखिए, आप सिजवा पंचायत को बोलिए या पूरा प्रखंड में बोलिए सर, पेंशन का मामला में आप देखिए कि पेंशन एक भी बाकी नहीं है, अछूता नहीं है। और जहां तक हमसे बन पाएगा मैं करते आऊंगा पूरा प्रखंड के लिए। ऐसे नहीं कि मैंने सिजवा की मैं बात बता नहीं, रहा हूँ। अक्सर कहा जाता है मोहन जी की लोग सबसे पहले मुखिया के बारे में सोचते हैं, आपने अलग सोचा कि पंचायत समिति सदस्य लड़ेंगे। जी जी, मुझे ये शौक था, क्योंकि जिनके लिए मैंने बना, तो मैं मुखिया बन के तो आराम से मैं गांव में रह सकता था, लेकिन मुझे पूरा प्रखंड का सेवा करना था, पूरा बोकारो का सेवा करना था। मुझ में एक उमंग जगा, और जितने भी आपका पंचायत समिति है, 63 समिति मान लीजिए हम लोग के हैं, 54 पंचायत में, और गांव पूरा घूमने का मौका मिलेगा, एक जिम्मेदारी मिलेगी, नया अनुभव मिलेगा। इसके चलते मैं बना, ताकि मुझे सेवा करने का पूरा मौका मिले पूरा गरीब जनता को। पंचायत समिति सदस्य बनने के बाद पंचायत समिति के सदस्यों ने ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी, उप प्रमुख बना दिया 50 प्रखंड का। जी 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 जी, उसमें सर काफी उत्साह था। इलेक्शन हुआ, पहले पहले जब चुनाव हुआ 63 समिति के बीच में हम लोग 50 ब्लॉक में, तो पहले तो एसडीओ साहब शेखावत सर जो हैं हमारे एसडीएम सर, उन्होंने तो निर्विरोध का घोषणा भी कर दिया है कि मोहन कुमार चक्रवर्ती जो है निर्विरोध हो चुके हैं। लेकिन उसके 5 मिनट बाद फिर 4-5 आदमी खड़ा हो गए, हमारे पंचायत समिति सदस्य मेरे विरोध में। लेकिन उस समय भी एक तरफा वोट और काफी मात्रा में वोट मुझे मिला, किन्हीं को 2 वोट मिला, किन्हीं को 1 वोट मिला, बस इसी रेस में थे सब। और मुझे शायद तो याद नहीं है, 50 प्लस वोट मुझे 63 में मिला था, ये तो मुझे याद है कंफर्म, या 55 या 50 इस टाइप का कुछ हमें वोट मिला था। यानी एक तरफा उसमें भी सबका जमानत हो चुका था, जो मेरे विरुद्ध में पंचायत प्रमुख जो खड़े थे। मतलब पंचायत समिति सदस्य का पहला चुनाव, और पहले ही चुनाव में उप प्रमुख बन गए आप। जी जी, उप प्रमुख, क्योंकि पंचायत समिति जितने भी हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग था, और बहुत बड़ा उन्होंने मुझे प्यार और ये दिया। इसके लिए भी मैं पंचायत समिति सदस्य लोग को, हमारे छोटे भाई, हमारे बहन, दीदी जितने भी हैं, सबको तहे दिल से मैं अभी फिर से धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूँ कि मैं आज जो भी हूँ हमारे सब। अब तो आप सिजवा के रहने ये पूरे 50 प्रखंड के हो गए हैं। जी 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 जी, सब जितने भी पंचायत समिति सदस्य भाई हैं, हम सबके हैं, पूरा प्रखंड के हैं, हर जनता के हैं, हर छोटे छोटे भाई के हैं, बंधु के हैं। हमसे जब भी किन्हीं को जरूरत पड़े, मैं बिल्कुल सदैव उनके लिए खड़ा हूँ सर। अब उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने अब दे दिया, बोकारो जिला उपाध्यक्ष मोहन कुमार चक्रवर्ती। इतने कम उम्र में कहा जाता है कि छोटे से सदस्य होते हैं, किसी पद दे दिया गया है कांग्रेस पार्टी में। जिले में अब आप ही लोगों के मार्गदर्शन में, आप लोगों के मेहनत परिश्रम में आगामी चुनाव भी लड़ना है। जी, पहले तो कांग्रेस पार्टी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे राज ठाकुर जी, हमारे जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता जी, एवं समस्त कांग्रेस पार्टी की टीम को पहले मेरे तरफ से धन्यवाद। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी दी है कि मैं कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। मैं निश्चित तौर पे करना चाहता हूं कि आने वाला विधानसभा या लोकसभा में उमंग दूसरा होगा, क्योंकि ये मुझे पूरा विश्वास है, और जो रुझान है कांग्रेस पार्टी की ओर धीरे धीरे अब बढ़ रही है। तो जहां भी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है, इतना बड़ा पद दिया है, तो मैं उन्होंने स्वीकार किया, और उनका आगे बढ़ाने का भी काम करूंगा, और हमारे प्रदेश श्री राज ठाकुर जी के मार्गदर्शन में चलूंगा, और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में मैं सोचूंगा। हर गांव-गांव जाके आदमी को जोड़ना है, कमेटी बनाना है, और भी यंग बैच के लड़का को जोड़ना है, बूढ़ा बुजुर्ग से जाके जोड़ना है, और जिस टाइप का वो आगे बढ़े वो काम करते जाना है कांग्रेस पार्टी के हित में, ताकि आने वाला समय में इससे बढ़िया रिजल्ट मिल सके। कांग्रेस पार्टी के हित में आप तो सोच रहे हैं, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में बोकारो जिले में ऐसी ऐसी विघ्न और बाधाएं और विडंबनाएं देखी जाती है कि वैसे लोगों को भी
पद दे दिया जाता है जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है। आप सदस्य हैं ना कांग्रेस पार्टी जी के? जी जी, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य भी हूँ जी। और मैंने पहले भी लिया हुआ है और मेरे पास उसका प्रूफ भी है, प्रमाण भी है। जी जी प्रमाण। कहा जाता है कि ददय दुबे के जो दौर था, सांसद हुआ करते थे, उस समय आप कांग्रेस पार्टी में नजर आते थे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आप हम तो मेरे तो आदर्श हैं ददय दुबे जी, हम हमको बहुत अच्छा से जानते हैं। और हमारे छोटे भाई वहाँ भी अभी जो बिस्तुत्री का अभी कन्हई पांडे हैं, आप तो भाली वगैरह जानते हो, वो मेरा भाई ही लगता है, वो भी साथ में रहते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, चाहे कमल दुबे भैया से भी पूछ सकते हैं कि मेरे पास सदस्यता है या नहीं है। नहीं, पूछने वाली बात नहीं। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में किसी को भी कुछ बना दिया जाता है जो भले ही पार्टी में नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। जो पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं, राष्ट्र पार्टी उन्हीं को ही बनाया जाता है। अभी तो बहुत सारे आदमी आते हैं तो सभी तो बन जाते हैं। भाजपा को बोकारो जिला और धनबाद लोकसभा में कांग्रेस इस टीम के द्वारा टक्कर दे पाएगी? देखिए अभी तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन हमें तो विश्वास है कि अगले बार ही आपने देखा था। लेकिन लोकसभा में तो बड़ी करारी हार हुई थी आप लोगों की धनबाद में। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ क्योंकि कुछ तौर पे कहीं ना कहीं आदमी पे आक्रोश बढ़ता है, तो इसीलिए अब कीर्ति आजाद जी को बाहर से यहाँ से लाया गया। इसके चलते थोड़ा बहुत क्षति हुआ था, लेकिन अब हमें पूरा विश्वास है कि मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यहीं के झारखंड के ही जो भी आएंगे और बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन इस लिस्ट को देखने के बाद भी कुछ जो आपके बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम कहा जाता है कि छोड़ दिया गया, इस लिस्ट में उनका नाम तक नजर नहीं आया। एक बार फिर विरोध का बिगुल बज सकता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सबको पार्टी में रखा गया है। कुछ आदमी का नाम जो है हमारे उमेश गुप्ता जी जो जिला अध्यक्ष है, उनके द्वारा और भेजा गया है और कुछ उनके पास आ भी चुका है। वो शायद वो कुछ दिन में बाकी सबको देंगे और बाकी सबको सीनियर सिटीजन में रखा गया और मार्गदर्शन में उनका चलना है। और हमारे जितने भी कांग्रेसी भाई हैं जो हमारे सीनियर हैं, हम लोग जो भी हैं आज जो भी बने हैं नए, जितने भी उपाध्यक्ष महासचिव, सब उनके मार्गदर्शन में चलना और सबको एक टीम रखना और एक बेंच में लेके चलना है और सब उन्हीं का मार्गदर्शन में, जो हमारे पुराने जो सीनियर सिटीजन है उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग को चलना है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और आगे बढ़ाना है। एक बार मान लीजिए कि दोबारा विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा और इसी तरह कोई हवाई प्रत्याशी उतार देगी कांग्रेस, तो फिर कैसे साथ में चलेंगे? नहीं, ये तो है कि ये आलाकमान का जो आदेश है या जो है उनका जो फैसला रहता है, वो तो सर्वसर्वा रहता है, उसको तो मैं काट नहीं सकता हूँ। लेकिन जिनको भी देना है, मुझे तो जब सच्चा सिपाही कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने अभी जिला उपाध्यक्ष बना है, तो मुझे तो कांग्रेस पार्टी का ही काम करना है और मैं सदैव उनका काम करते रहूंगा। अब वो किन्हीं को भी टिकट दे, लेकिन ये आप होता लोगों है। से अगर पूछा जाएगा, आप जिला उपाध्यक्ष से पूछा जाएगा, तो आपका क्या रहेगा कि जमीनी नेताओं को ही टिकट दिया जाए? जी, मेरा तो यही रहेगा कि अगर इस साइड के हो, झारखंड के हो, तो हमें लड़ाई करने में काफ़ी मज़ा आएगा और विजयी होने में भी काफ़ी सुविधा महसूस हम लोग करेंगे क्योंकि यहाँ का अंतराल वोट का थोड़ा मार्जिन बढ़ जाता है। जी, इस बार तो कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है, आगे देखते हैं। क्या कहेंगे? मान लीजिए कांग्रेस पार्टी में जब कभी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, देखा नहीं जाता है कि सारे, अभी इसी आपका जब घोषणा हो रही थी पद की, बहुत सारे जो पद में जिसको दिया गया था वही मौजूद नहीं थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बाकी सबका काम हो सकता है। अभी कहीं कोई शादी में गए हैं, कुछ अपना कोई हॉस्पिटल में वगैरह, वो अपना अपना निजी काम से व्यस्त थे, आ नहीं पाए, ऐसा कोई माइंड लेने की जरूरत नहीं है। सब हम लोग एक ही हैं। हम लोग पूरे कांग्रेस टीम बोकारो विधानसभा में जितने भी हैं, सब हम लोग एक टीम है, एक टीम जैसा काम करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और बाकी यदि बोलते हैं तो उनको देखना नहीं है, काम करना है। जी काम हम लोग सबको मिलकर करना और एक है, ऐसी नहीं है कि मतलब एक नहीं है, हम लोग सब एक है। अच्छा, गांव में जाते हैं कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जाता है? जी बिल्कुल, राष्ट्र पार्टी में तो अभी कांग्रेस पार्टी एक नंबर था और एक नंबर है और एक नंबर रहेगा। गाँव देहात में तो चर्चा है क्या, वो बोलने की क्या जरूरत है। तो आने वाला विधानसभा लोकसभा में आप खुद देखिएगा क्या चर्चा है। मैं भी आपको वादा करता हूँ कि आने वाले समय में आपसे मैं इंटरव्यू जरूर लूंगा, आप आपसे लूंगा मैं कि रिजल्ट कैसा है। मतलब कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना जी जी, था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए, ये जो आने वाली आपको जो बड़ा पद मिला है कांग्रेस पार्टी में, बोकारो जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है,
संख्या देखी नहीं जाती है आपकी पार्टी में। जब भी बड़ा आंदोलन करते हैं, छोटा आंदोलन करते हैं, संख्या बढ़ेगी, लोग नजर आएंगे पार्टी में कि वही कुछ लोग ही झंडे ढोते हुए नजर आएंगे, उनको भी बाद में दरकिनार किया जाएगा। नहीं, देखिए, कल हमारे एक सत्याग्रह का प्रोग्राम था सर्किट हाउस में। आपको तो शायद मैंने नहीं देखा, बाकी और न्यूज थे, आप देखिएगा, काफी मात्रा में आदमी आए हुए थे, काफी भीड़ था, जगह नहीं मिल पा रहा था उसमें। और कल प्रोग्राम है, आप कल खुद देख लीजिएगा जनसंख्या क्या है और भीड़ क्या है। नया मोड़ में ही होगा, बिरसा आश्रम में। तो वहाँ पे पता चलेगा कि अभी नया टीम और पुराना टीम दोनों टीम मिलकर काम करते हैं तो कांग्रेस कितना आगे जाती है और जाएगी, इसका भी हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग एक ही हैं। बाकी आदमी का बोलने से कुछ होता नहीं है। अच्छा, मोहन कुमार चक्रवर्ती अपना काम करेंगे, कांग्रेस को अपना काम करना होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सदैव हैं और रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। तो ये है मोहन कुमार चक्रवर्ती है, अभी बोकारो जिला कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान में ये चास प्रखंड के उप प्रमुख हैं और पहले ही चुनाव में इन्होंने जनमानस का दिल जीतने का काम किया है, जिसके बाद पंचायत समिति सदस्य बनते हैं सिजुआ से। और पंचायत समिति सदस्य बनने के बाद बोकारो के चास प्रखंड में 63 पंचायत समिति सदस्य होते हैं। उन्होंने चुनकर इन्हें उप प्रमुख बनाने का काम किया है और लोग कहते हैं कि युवा चेहरा काम भी कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को किस तरह ये निभाते हैं और कांग्रेस पार्टी को बोकारो जिले में धनबाद लोकसभा में कैसे आगे ले जाने का काम करते हैं, इन युवाओं के कंधे पर होगा, जो आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव है, यही बता पाएंगे। और इन्हीं का काम बोलेगा कि कांग्रेस ने जो टीम बनाई है उस टीम ने क्या काम किया है, क्या काम किया है। कैमरा पर्सन राशिक राय के साथ मैं राम नारायण शर्मा।